बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हिंदा जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा भी हैं और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी भी हैं, इनके ताल्लुक़ से एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो हज़रत हिंदा ने उनका पेट चाक किया और उनका कलेजा निकाल कर चबाया और वो उसको निगलना चाहती थी लेकिन निगल नहीं सकी। ये वाक़या अक्सर सीरत की किताबों में आपको मिल जाएगा और इस वाक़े को लेकर बहुत सारे शिया, राफ़िज़ी और तफ़ज़ीली तरह के लोग जो हैं वो हज़रत हिंदा पर तानो तशनी करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। इस वाक़े को इमाम अहमद बिन हंबल ने भी अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम इस रिवायत का तहकीकी जायज़ा लेंगे और फिर ये देखेंगे क्या इस रिवायत के वजह से हज़रत हिंदा पर तानो तशनी करना दुरुस्त है भी या नहीं, और ये जो रिवायत है इसकी सेहत कैसी है। तो आइए सबसे पहले हम इमाम अहमद बिन हंबल की वो सनद देखते हैं कि जिस सनद से उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल का वो पेज है जहाँ पर इस रिवायत को दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक रावी हैं हज़रत अता बिन साइब। इनकी सनद से ये वाक़या आया है कि जब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो हज़रत हिंदा ने उनका पेट चाक किया और उनका कलेजा निकाला और उसे चबाया और वो उसे निगलना चाहती थी लेकिन निगल नहीं सकी। अब ये जो रिवायत है इसकी सनद का मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया कि इसमें एक रावी हैं अता बिन साइब। वैसे तो ये रावी जो हैं वो सिका हैं, भरोसे के लायक हैं, लेकिन इनकी आखिरी उम्र में इनका जो हाफ़ज़ा था वो मुतग़य्यर हो गया था, यानी कि आखिरी उम्र में इनकी जो मेमोरी है वो ख़राब हो गई थी। अब किसी रावी के बारे में जब इस तरह का मामला पेश आ जाए, उस पर इस तरह की जरा लगी हो कि आखिरी उम्र में उसका हाफ़ज़ा ख़राब हो गया था, तो उसूल जरा व तादील की रोशनी में तरीका ये है कि उनके जो शागिर्द उनके हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले उनसे रिवायतें लेते थे उनकी रिवायतें कबूल कर ली जाएंगी, और जो शागिर्द उनका हाफ़ज़ा ख़राब होने के बाद उनसे रिवायत लिया करते थे उनकी रिवायतें ज़ईफ़ हो जाएंगी। और मुहद्दिसीन जब किसी ऐसे शख्स को, ऐसे रावी को ज़िक्र करते हैं जिसका हाफ़ज़ा आखिरी उम्र में ख़राब हो गया हो, तो उसके बारे में इस चीज़ को क्लियर भी कर देते हैं कि कौन कौन से शागिर्द ने इनके हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले रिवायतें लिया था और कौन कौन से शागिर्दों ने इनका हाफ़ज़ा ख़राब होने के बाद रिवायतें लिया था। अब जैसा कि ये जो सनद है इमाम अहमद बिन हंबल ने जो नकल किया है, इसमें इनसे रिवायत करने वाले शख्स जो हैं वो हज़रत हम्माद बिन सलमा हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हम्माद बिन सलमा ने इनसे ये जो रिवायत बयान की है अता बिन साइब से, ये उनका हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले के शागिर्द हैं या फिर हाफ़ज़ा ख़राब होने के बाद के शागिर्द हैं। तो आइए हम दलील की तरफ चलते हैं। इमाम इब्न अबी हातिम राज़ी अपनी किताब अल जर्ह व तादील में लिखते हैं, मैंने अपने वालिद को कहते सुना, अता बिन साइब सच्चा था और महफूज हदीसों वाला था कि फिर उम्र के आखिरी हिस्से में उनका हाफ़ज़ा ख़राब हो गया और उनकी अहादीस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ वाक़ई हुईं। जिसने उनसे कदीम सीमा किया था, यानी कि हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले उनसे रिवायतें लिया था, उनमें सूफियान सौरी और शोबा हैं, और जो बसरा में उन्होंने लोगों को अहादीस बयान की वो इख्तिलात की हालत में उसमें कसीर गलतियाँ हुईं, क्योंकि उम्र के आखिरी हिस्से में ये वहाँ आए थे, और जो इब्न फ़ुज़ैल उनसे रिवायत करते हैं उसमें भी गलत अहादीस हैं और इज़्तिराब है। यानी इस दलील से हमें ये बात पता चल गई कि हज़रत अता बिन साइब जब बसरा आए थे तो उस वक्त उनका हाफ़ज़ा ख़राब हो चुका था और उस वक्त उन्होंने जो हदीसें लोगों को बयान की उनमें गलतियाँ थीं। अब आइए हम देखते हैं कि उन्होंने ये हदीस जो है, ये जो रिवायत है हज़रत हिंदा वाली, ये कब बयान की है। इमाम सुलमी अपनी किताब सवालातो सुलमी लिद्दारक़ुतनी में लिखते हैं, इमाम दारक़ुतनी कहते हैं कि अता बिन साइब ने बसरा में मजलिस कायम की, फिर उनसे अय्यूब और हम्माद बिन सलमा ने सिमा किया, यानी हदीसें रिवायत किया, जो कि पहली मरतबा था और वो सही है, और दूसरी बार जब सिमा किया तो उनमें इख्तिलात था, यानी कि गलतियाँ थीं। तो इस दलील से हमें ये बात पता चलती है कि अता बिन साइब जो हैं वो 2 बार बसरा में आए हैं। पहली बार जब आए थे उस वक्त भी हम्माद बिन सलमा ने उनसे हदीसें रिवायत किया था, और दूसरी बार भी जब वो बसरा आए थे आखिरी उम्र में, तब तक उनका हाफ़ज़ा ख़राब हो चुका था और उस वक्त भी हम्माद बिन सलमा ने उनसे रिवायतें ली हैं। ये बात इस दलील से साबित हो जाती है। तो इससे पता ये चलता है कि हम्माद बिन सलमा ने दोनों हालतों में अता बिन साइब से रिवायतें ली हैं। पहले वाली हालत में भी जब उनका हाफ़ज़ा सही था तब भी इन्होंने उनसे रिवायतें ली हैं,
اور دوسری والی حالت میں بھی جبکہ ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا اس وقت بھی حماد بن سلمہ نے ان سے روایت لی ہیں۔ تو اب جب تک یہ بات کلیئر نہ ہو جائے، اس کا کوئی کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ یہ والی جو روایت ہے کلیجہ چبانے والی، یہ حماد بن سلمہ نے ان کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے لی تھی یا بعد میں لی تھی، تو جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک یہ روایت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو عطا بن سائب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ دلیل ملاحظہ ہو، ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں، اسی روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس سند میں ضعف ہے عطا بن سائب کے سبب سے۔ اسی طرح امام حیثمی کا بھی موقف ہے، وہ اپنی کتاب مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں، اسی روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں عطا بن سائب ہے اور انہیں اختلاط ہو گیا تھا، یعنی کہ امام حیثمی کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ہندہ کے بارے میں یہ جو روایت آئی ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ روایت ایک ضعیف سند سے آئی ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یعنی کہ جو بات دلیل سے ثابت نہیں ہے اس چیز کو لے کر ایک صحابیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔